अजय एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी पत्नी शालिनी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। शालिनी को हर चीज़ परफेक्ट और स्मार्ट चाहिए थी। उसने अपने पूरे घर को वॉयस और सेंसर कमांड पर सेट कर दिया था। लेकिन इस स्मार्ट घर में अजय की बूढ़ी माँ पार्वती देवी के लिए कोई जगह नहीं थी। शालिनी ने घर में एक नया नियम लागू किया था, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। इसके तहत पार्वती देवी के कमरे का एसी और गीजर केवल दिन में 2 घंटे के लिए चलता था। शालिनी का तर्क था कि बुजुर्गों को ज़्यादा ठंड या गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, यह उनकी सेहत के लिए है, जबकि असल में वह बिजली का बिल बचाकर अपनी महंगी किस्तों को भरना चाहती थी। एक दिन जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पार्वती देवी के कमरे का हीटर रात 10 बजे अपने आप बंद हो गया। 70 साल की पार्वती देवी ठंड से कांप रही थी। उन्होंने शालिनी से गुहार लगाई, बहू बहुत ठंड है, हीटर चालू कर दे। शालिनी ने अपने आईपैड पर स्वाइप करते हुए कहा, माजी डेटा कहता है कि 18 डिग्री आपके लिए बेस्ट है। ज़्यादा गर्मी से आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, सो जाइए। उसने स्मार्ट स्पीकर को कमांड दिया, एलेक्सा मम्मा का कमरा लॉक करो और लाइट्स ऑफ। शालिनी को पता चला कि पार्वती देवी के नाम पर गांव में एक पुश्तैनी ज़मीन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। उसने अजय को बिना बताए घर में इमोशनल मैपिंग एआई कैमरा लगवाया। यह कैमरा व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव पढ़कर बता सकता है कि वह कब डर रहा है या कब कमज़ोर पड़ रहा है। शालिनी ने तकनीक का इस्तेमाल कर पार्वती देवी को डराना शुरू किया। रात के अंधेरे में स्मार्ट स्पीकर्स से अजीबोगरीब आवाज़ें आती, कभी उनके मृत पति की आवाज़ तो कभी डरावनी चीखें। एआई कैमरा उनकी घबराहट को रिकॉर्ड करता और शालिनी को बताता कि वह मानसिक रूप से कितनी टूट चुकी हैं। उसका प्लान था कि माँ जी को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर जमीन के कागजात पर उनके अंगूठे लगवा लिए जाए। एक रात शालिनी और अजय एक बड़ी पार्टी में गए थे। घर का पूरा कंट्रोल शालिनी के फ़ोन पर था। उसने जानबूझकर घर की स्मार्ट सिक्योरिटी को इंट्रूडर मोड घुसपैठिया मोड पर डाल दिया ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके और अंदर का कोई सदस्य बाहर न जा सके। अचानक घर के इलेक्ट्रिक पैनल में ओवरलोड के कारण चिंगारी उठी। स्मार्ट फायर अलार्म बजने लगा। खतरा, धुआं पहचाना गया। मुख्य द्वार लॉक किए जा रहे हैं। पार्वती देवी घबरा कर उठी, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा शालिनी ने ऐप से लॉक कर रखा था। वह चिल्लाई, अजय, शालिनी, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। धुआं उनके फेफड़ों में भरने लगा। शालिनी के फ़ोन पर अलर्ट आया, लेकिन वह पार्टी के शोर में उसे देख नहीं पाई। तभी घर में लगे उसी इमोशनल मैपिंग एआई ने कुछ ऐसा किया जो शालिनी की प्रोग्रामिंग के खिलाफ था। सिस्टम ने पहचाना कि घर के अंदर मौजूद सदस्य पार्वती देवी की हृदयगत क्रिटिकल स्तर पर है और उनका जीवन खतरे में है। एआई ने प्रोटोकॉल ओवरराइड किया। उसने शालिनी के फ़ोन पर बाईपास कर सीधे पास के पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड को लाइव वीडियो भेज दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे एक बुजुर्ग महिला को लॉक रूम में बंद किया गया है और वह धुएं से तड़प रही हैं। जब तक अजय और शालिनी घर पहुंचे, फायर ब्रिगेड दरवाज़ा तोड़ चुकी थी। पार्वती देवी को ऑक्सीजन मास्क लगाकर बाहर निकाला जा रहा था।
पुलिस इंस्पेक्टर ने शालिनी का फ़ोन और टैबलेट जब्त कर लिया। इंस्पेक्टर, मिस्टर अजय, आपकी पत्नी ने घर को स्मार्ट नहीं बल्कि एक कत्लनामा बना दिया था। एआई कैमरे के डाटा ने पिछले 3 महीनों का सारा रिकॉर्ड हमें भेज दिया है। कैसे आपने इनकी बिजली काटी, कैसे इन्हें डराया और कैसे आज इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अजय शन्न रह गया। उसने वह वीडियो देखा जिसमें शालिनी अकेले में अपनी सहेली से कह रही थी, बस जमीन मिल जाए, फिर इस बुढ़िया को वृद्धा आश्रम के स्मार्ट डिस्केयर में डाल दूंगी। अजय ने वही शालिनी का हाथ झटक दिया। अजय बोला, शालिनी, तुम्हें पासवर्ड और कंट्रोल का बहुत शौक था ना। अब जेल के उस कमरे में रहना जहाँ का दरवाज़ा तुम्हारे फ़ोन से नहीं बल्कि कानून के पासवर्ड से खुलेगा। शालिनी को जेल की एक ठंडी कोठरी में रखा गया जहाँ ना तो कोई एलेक्सा थी जो उसकी पसंद का संगीत बजाए और ना ही कोई स्मार्ट मिरर जो उसकी सुंदरता की तारीफ करे। उसे जो खाना दिया जाता वह उसकी हाई प्रोटीन डाइट से बिल्कुल अलग था। जेल में बैठे बैठे शालिनी का सात्विक दिमाग अब भी चल रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी गलती मान ले और रोने का नाटक करे तो शायद अजय उसे माफ़ कर दे और केस वापस ले ले। उसने अपने वकील के जरिए अजय को संदेश भेजा कि वह मर रही है और अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगना चाहती है। उधर अस्पताल में जब पार्वती देवी को होश आया तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू बेबसी के नहीं बल्कि एक नए संकल्प के थे। जब अजय उनके पास गया और हाथ जोड़कर रोने लगा तो पार्वती देवी ने उसका हाथ हटा दिया। पार्वती देवी, अजय, तूने मुझे उस दिन नहीं खोया जब आग लगी थी। तूने मुझे उस दिन खो दिया था जब तूने अपनी आंखों पर डिजिटल पट्टी बांध ली थी। तूने अपनी माँ से ज़्यादा एक ऐप पर भरोसा किया। अजय के पास कोई जवाब नहीं था। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि पार्वती देवी अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें शांति की ज़रूरत है। केस कोर्ट में पहुंचा। शालिनी ने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और फूट फूट कर रोने का नाटक कर रही थी। शालिनी की वकील, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट बस बिजली बचाना चाहती थी। वह एक एनर्जी सेविंग ऐप का इस्तेमाल कर रही थी। आग लगना एक हादसा था, कोई साजिश नहीं। तभी कोर्ट रूम की स्क्रीन पर एक नया वीडियो प्ले हुआ। यह वीडियो एआई कैमरे के उस हिडन फोल्डर से था जिसे शालिनी ने डिलीट समझा था। वीडियो में शालिनी अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे, वो ज़मीन के कागजात बस हाथ लगने ही वाले हैं। मैंने घर का टेम्परेचर इतना गिरा दिया है कि बुढ़िया की याददाश्त धुंधली होने लगी है। जैसे ही वो कमज़ोर होगी मैं उसे डिजिटल सिग्नेचर वाले पेपर पर अंगूठा लगवा लूँगी। अजय, वो तो बेवकूफ़ है। उसे लगता है मैं माँ की केयर कर रही हूँ। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। शालिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जज साहब ने पार्वती देवी को गवाही के लिए बुलाया। सबने सोचा कि एक बूढ़ी माँ शायद अपनी बहू को माफ़ कर देगी, लेकिन पार्वती देवी ने सीधे शालिनी की आंखों में देखा। पार्वती देवी, साहब, इसने मुझे मारने की कोशिश की। वो दर्द छोटा था, लेकिन इसने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया और मेरे घर को जेल बनाया। वो दर्द बड़ा है। इसे सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि कल कोई दूसरी बहू तकनीक को अत्याचार का हथियार न बनाए। जज ने शालिनी को 7 साल की
कड़ी कैद की सजा सुनाई और साथ ही अजय पर भी भारी जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई थी। जेल जाने से पहले शालिनी ने आखिरी बार अजय से बात करने की कोशिश की। अजय, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अजय ने अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देखा और फिर उसे स्विच ऑफ कर दिया। अजय, शालिनी, जिस तकनीक से तुम दुनिया कंट्रोल करना चाहती थी, उसी ने तुम्हारी हकीकत दिखा दी। अब मेरा घर स्मार्ट नहीं, सुखी होगा। अजय ने अपनी माँ के साथ वापस गांव जाने का फैसला किया। उन्होंने उस ज़मीन पर एक ओल्ड एज होम बनवाया, लेकिन वह कोई साधारण वृद्धाश्रम नहीं था। वह तकनीक का इस्तेमाल बुजुर्गों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेहत पर नज़र रखने और उन्हें अपने बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए जोड़ने के लिए किया जाता था। पार्वती देवी अब वहाँ की मुखिया थी। अब उनके पास फ्रिज का कोई पासवर्ड नहीं था, क्योंकि वहाँ प्यार का भंडार सबके लिए खुला था। शालिनी की जेल की सज़ा शुरू हो चुकी थी, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। यह मोड़ था तकनीक का अंतिम हिसाब। जेल के भीतर शालिनी की हालत पागलों जैसी होने लगी। उसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम हो गया था। उसे हर वक्त महसूस होता कि उसकी जेब में फ़ोन बज रहा है या कोई उसे इंस्टाग्राम पर टैग कर रहा है। बिना फ़िल्टर और बिना लाइक्स के उसे अपनी असली शक्ल आईने में डरावनी लगने लगी। वहीं दूसरी तरफ अजय ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने शालिनी के नाम पर मौजूद सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने के बजाय उन्हें एक मेमोरियल ऑफ शेम में बदल दिया। उसने उन अकाउंट्स पर वे सारे सबूत और वीडियो डाल दिए जो एआई कैमरे ने रिकॉर्ड किए थे, ताकि दुनिया देख सके कि परफेक्ट लाइफ की रील के पीछे कितनी कड़वी हकीकत छिपी थी। जेल में 2 साल बीतने के बाद शालिनी ने वहाँ की एक महिला कैदी के साथ मिलकर भागने की साजिश रची। उसने जेल के पुराने कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। उसे लगा कि वह अपनी कोडिंग स्किल्स से जेल का डिजिटल गेट खोल लेगी। जिस रात उसने सिस्टम को बाईपास किया, अचानक स्क्रीन पर वही गार्डियन प्रो 360 का लोगो चमकने लगा। एक मशीन जैसी आवाज़ गूंजी। यूजर शालिनी शर्मा की पहचान हो गई। पिछला रिकॉर्ड साक्ष्य मिटाना और हत्या का प्रयास। वर्तमान गतिविधि अवैध एक्सेस प्रोटोकॉल जेड सक्रिय किया जा रहा है। शालिनी की तकनीक ही उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जेल के सायरन बज उठे। उसे भागने से पहले ही पकड़ लिया गया और उसकी सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई। उधर गांव में पार्वती देवी ने अजय के साथ मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा एल्डर फ्रेंडली सिस्टम बनाया जो बुजुर्गों की आवाज़ की थरथराहट से उनकी उदासी और बीमारी को पहचान लेता था। एक शाम अजय ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम शालिनी को कभी माफ़ कर पाएंगे? पार्वती देवी ने मुस्कुराते हुए एक टैबलेट हाथ में लिया और शालिनी के बैंक अकाउंट्स का एक्सेस दिखाया। उन्होंने शालिनी की सारी संपत्ति और करोड़ों की ज़मीन को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दिया था। पार्वती देवी, बेटा, माफ़ी उसे दी जाती है जो इंसान हो। जो मशीन बन चुका हो उसे केवल रिबूट किया जा सकता है। मैंने उसकी संपत्ति से उन बुजुर्गों के लिए अस्पताल बनवा दिया है जिन्हें उनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया था।
यही शालिनी का प्रायश्चित है। सजा के 10 साल बाद अजय शालिनी से मिलने जेल गया। शालिनी अब बूढ़ी दिखने लगी थी। उसकी आंखों की वह चमक और घमंड गायब था। शालिनी बोली, अजय, क्या मुझे एक मौका और मिलेगा? क्या मैं घर वापस आ सकती हूँ? अजय बोला, शालिनी, मैंने घर का पासवर्ड बदल दिया है। शालिनी, क्या है नया पासवर्ड? मैं याद कर लूँगी। अजय बोला, नया पासवर्ड है इंसानियत और अफसोस। यह वह शब्द है जिसे तुम कभी डिकोड नहीं कर पाई। अजय वहाँ से चला गया। शालिनी अपनी अंधेरी कोठरी में अकेली रह गई, जहाँ अब ना कोई सेंसर था, ना कोई कैमरा, सिर्फ उसकी अपनी यादों का सन्नाटा था। 14 साल की लंबी सजा काटने के बाद शालिनी जेल के गेट से बाहर निकली। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा झोला था। कभी महंगे सिल्क पैजामे और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली शालिनी के बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिख रही थी। उसके पास ना फ़ोन था, ना बैंक बैलेंस और ना ही कोई सोशल मीडिया फॉलोअर। वह सीधे उस आलीशान फ्लैट पर पहुंची जहां वह कभी राज करती थी, लेकिन वहां का नज़ारा बदल चुका था। वहां अब कोई स्मार्ट लॉक नहीं था, बल्कि एक साधारण लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर पीतल का ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि वह घर बहुत पहले बेच दिया गया था और सारा पैसा पार्वती देवी फाउंडेशन में दान कर दिया गया था। शालिनी हार मानकर अपने पुराने गांव पहुंची, जहां पार्वती देवी और अजय का आश्रम था। आश्रम का नाम था शकून। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि तकनीक वहां भी थी, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। वहाँ लगे स्मार्ट स्क्रीन्स पर फॉलोअर्स की संख्या नहीं, बल्कि आज कितने बुजुर्गों ने दवा ली, कितने मुस्कुराए और किसकी सेहत में सुधार हुआ, किसका डेटा चल रहा था। वहाँ का AI कैमरा किसी को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कोई बुजुर्ग गिर न जाए या उसे अकेलापन महसूस न हो। शालिनी चुपके से एक कोने में खड़ी हो गई। उसने देखा कि पार्वती देवी अब 80 वर्ष की एक व्हील चेयर पर बैठी थी और बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग उनके पास जमा थे। तभी एक 10 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया। दादी माँ, देखिए, मैंने आज रोबोटिक्स क्लास में यह छोटा सा वाटर डिस्पेंसर बनाया है। अब आपको पानी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्वती देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, मशीन बनाना अच्छी बात है, पर याद रखना, पानी मांगने वाले की प्यास आँखों से पढ़ लेना, मशीन के भरोसे मत रहना। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हिम्मत करके आगे बढ़ी और पार्वती देवी के पैरों में गिर पड़ी। शालिनी सिसकते हुए, माँ जी, मुझे पहचानिए, मैं वही गुनहगार हूँ जिसे आपने जेल भेजा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अब कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, बस रहने के लिए एक कोना दे दीजिए। अजय पास ही खड़ा यह सब देख रहा था। उसने शालिनी को उठाने की कोशिश नहीं की। वह बस देखता रहा कि उसकी माँ क्या करती है। पार्वती देवी ने धुंधली आँखों से शालिनी को देखा। उन्होंने धीरे से उसका चेहरा छुआ। पार्वती देवी, शालिनी, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन मैंने इस आश्रम की पहली ईंट रखी थी। अगर तुम उस रात मेरे साथ वो क्रूरता नहीं करती तो शायद आज हजारों बुजुर्गों की माँ नहीं बन पाती। तुम्हारी बुराई ने मुझे यह भलाई करने का रास्ता दिखाया। शालिनी को आश्रम में रहने की अनुमति मिल गई, लेकिन एक शर्त पर। उसे कोई स्मार्ट काम नहीं दिया गया।
उसे जिम्मेदारी दी गई बुजुर्गों के पैर दबाने की और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने की। वही शालिनी जो कभी एक गिलास पानी देने के लिए पासवर्ड मांगती थी, अब दिन भर बिना थके बुजुर्गों की सेवा करती। उसने अपने हाथों से उन मशीनों को हटा दिया जो इंसानी स्पर्श की जगह ले रही थी। एक बीमार बुजुर्ग महिला ने रात को शालिनी को आवाज़ दी, बेटा पानी। शालिनी तुरंत उठी, मटके से ठंडा पानी निकाला और अपने हाथों से पिलाया। उस वक्त शालिनी को एहसास हुआ कि जो सुकून उसे डिजिटल लाइक्स और स्मार्ट कंट्रोल से नहीं मिला, वह उस बूढ़ी महिला की तृप्त आंखों में था। आश्रम सुकून में सब कुछ शांति से चल रहा था। शालिनी अब डिजिटल क्वीन से एक साधारण सेविका बन चुकी थी, लेकिन एक दिन आश्रम पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। आश्रम का मुख्य सर्वर जो बुजुर्गों की लाइफ सपोर्ट मशीनों और इमरजेंसी अलर्ट्स को कंट्रोल करता था, एक तो शक्तिशाली रेसमवेयर वायरस की चपेट में आ गई। पूरे आश्रम की बिजली गुल हो गई, स्मार्ट दरवाजे लॉक हो गए और सबसे भयानक बात यह थी कि आईसीयू वार्ड में रखे वेंटिलेटर्स ने काम करना बंद कर दिया। अजय और उसके इंजीनियर साथी घबरा गए। हैकर्स ने करोड़ों की मांग की थी और सिस्टम को पूरी तरह फ्रीज कर दिया था। अजय चिल्लाया, अगर 10 मिनट में सिस्टम चालू नहीं हुआ तो वेंटिलेटर पर मौजूद 5 बुजुर्ग दम तोड़ देंगे। तभी शालिनी आगे बढ़ी। 14 साल जेल में रहने के बावजूद उसका कोडिंग का दिमाग अब भी सक्रिय था। शालिनी बोली, अजय मुझे सिस्टम का एक्सेस दो, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। अजय हिचकिचाया। उसे डर था कि कहीं शालिनी फिर से कोई खेल तो नहीं खेल रही, लेकिन पार्वती देवी ने अजय का हाथ थाम लिया। पार्वती देवी, इस मौका दे बेटा, जो हाथ पैर दबाना सीख गए हैं वो अब गला नहीं दबाएंगे। शालिनी ने कीबोर्ड संभाला। स्क्रीन पर लाल रंग के मैसेज चमक रहे थे। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कभी अपनी सासू माँ के फ्रिज पर लगाया था। उसे अपनी पुरानी क्रूरता का एहसास हुआ। शालिनी की उंगलियां बिजली की रफ्तार से चलने लगी। वह हैकर्स के कोड को एक एक करके काट रही थी। पसीने की बूंदें उसके माथे से गिर रही थी। 5 मिनट बीत चुके थे। ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा था। अचानक स्क्रीन पर पासवर्ड मांगा गया। हैकर्स ने एक आखिरी जाल बुना। पासवर्ड के लिए एक हिंट दिया गया था, वह चीज़ जिसे तुम कभी खरीद नहीं पाई। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना देर किए टाइप किया, क्षमा। 1 सेकंड के सन्नाटे के बाद पूरे आश्रम की लाइट्स जल उठी। वेंटिलेटर्स की बीप आवाज़ फिर से गूंजने लगी। सिस्टम रिबूट हो गया। हैकर्स का वायरस नष्ट हो चुका था। शालिनी कुर्सी से पीछे गिर पड़ी। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। उसने आज अपनी उस तकनीक का इस्तेमाल किसी को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए किया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।